नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज जो है हमारी क्लास कौन सी आ चुकी है? 20वें नंबर की क्लास आ चुकी है। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्या कर रहे हो? पहले नंबर की क्लास से देखना शुरू करो, 20वीं क्लास तक आओ। शेयर मार्केट यदि नहीं समझ में आ जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पूरा एफर्ट डाल रहे हैं हम लोग, पूरी जान डाल रहे हैं कि भाई बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी लर्निंग मिले, शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से सीखने को मिले। तो ये है हमारी क्लास नंबर कौन सी? 20वीं। और जरूरी सूचना यह है कि हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो जिन लोगों ने 1 अक्टूबर वाला हमारा ऑनलाइन गुरुकुल ज्वाइन किया है, वो लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन नीचे है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नए भाई बहन जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। तो जल्दी से जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 20। और सीखने क्या वाले हैं? आज हम कमाल की चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? कि भैया ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, लेकिन उस ट्रेडिंग को इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्यों कहते हैं या कैसे करते हैं। और आज हम लोग 2 इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, फिर से ध्यान से सुन लेना। ऑप्शन में इसको यूज जरूर कर सकते हो, लेकिन मेरे जितने भी भाई बहन यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं आपसे अभी विनती करता हूं और हमेशा से करते आया हूं कि पहले आपको इंट्राडे में स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, छोटी छोटी सी क्वांटिटी लेकर, और स्विंग करना चाहिए आपको स्टॉक के साथ। महीने 6 महीने आप जब तक प्रॉफिटेबल महसूस ना करें, उससे पैसा ना कमा ले, तब तक आप ऑप्शन से थोड़ा दूर ही रहें, तो मेरे हिसाब से आप फायदे में रहेंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंट्राडे में आप स्टॉक को ट्रेड करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, है ना? ये बात को समझ लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से इंडिकेटर है आज के 2 जिसमें हम ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं या ट्रेड लेना सिखा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम है अमोंग ट्रेडर कम्युनिटी। तो सबसे पहले मोंग जी को प्रणाम। और हमेशा याद रखिए, पेशेंसफुल रहना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। गिल्ट नहीं आना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, आपको प्लेजर फील होना चाहिए, मजा आना चाहिए, शांति के साथ सीखना है। घमंड, लालच, ईगो, ऐसी चीजें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही कम्युनिटी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाई बहनों से मैंने कमेंट पढ़े हैं उन लोगों के, वो लोग कहते हैं कि भैया आप तो जो पेड वाला कोर्स है वो भी लेके आ रहे हो, यहां भी पढ़ा रहे हो, क्या होगा? अरे भैया कुछ नहीं होगा। देखिए, पेड कोर्स किसके लिए है? जो भाई बहन बहुत ज्यादा टाइम देना चाहते हैं मार्केट को और प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं। मैंने आपसे क्या वादा किया है? YouTube की फ्री क्लासेस पर आप सब कुछ सीखोगे ना यार, थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पेड कोर्स जो है, क्लासेस जो है, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जिन भाई बहनों को फ्री में सीखना है, यहां सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग इतना, है ना? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि कौन से 2 इंडिकेटर को हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं और उनमें कौन सा सिग्नल कब आता है, कैसे स्टॉप लॉस रखते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट करेंगे, उन इंडिकेटर्स पे आज वो सारी चीजें सिखाऊंगा। 2 इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इसकी पहले तो गहराई में भी जाएंगे दोनों इंडिकेटर्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सीखने लायक कि भैया हमको इनको यूज कैसे करना है बारीकी से, और प्रैक्टिकल कर करके हम देखेंगे यहां पर कि वो कैसे ट्रेड सिग्नल देते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे और इनके बारे में भी जल्दी जल्दी समझेंगे। अब ध्यान से सुनना कि पहला जो है हमारा सेटअप वो है ईएमए सेटअप या ईएमए बेस्ड इंडिकेटर है। उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ट्रेड लेना सीख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला है ईएमए और दूसरा क्या है? बीबी। किसकी बीबी? किसी की बीबी नहीं, इस इंडिकेटर का नाम है बीबी। इसका मतलब होता है बॉलिंजर बैंड, है ना? बॉलिंजर बैंड नाम का इंडिकेटर होता है। अब ये दोनों इंडिकेटर में क्यों सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला वाला इंडिकेटर है जो आपको सीखना है, इसको आपको स्विंग में यूज करना है और लॉन्ग टर्म में यूज करना है। किस में यूज करना है? पहला स्विंग ट्रेडिंग, अभी मैं सिखाऊंगा क्या होती है, कैसे होती है। और दूसरा, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको जब लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने हो तो इससे आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला इंडिकेटर कहां यूज करना है, फिर से सुन लो। पहला वाला इंडिकेटर आपको यूज करना है स्विंग ट्रेड करने के लिए, स्विंग पकड़ने के लिए। और दूसरा, लॉन्ग टर्म ट्रेड में जब आपको बैठना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरा, ये बॉलिंजर बैंड नाम का जो इंडिकेटर है, इसका हमें कहां इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल हमको इंट्राडे, है ना, इंट्राडे जो होता है उसके अंदर करना है।
और दोनों का टाइम फ्रेम भी सीख लो। इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इसमें आपको डेली का टाइम फ्रेम यूज करना है, किसमें, आपको ईएमए वाले सेटअप में। और जो दूसरा वाला है कौन सा है, बॉलिंजर बैंड, इसमें आपको इंट्राडे में करना है। तो कौन सा टाइम फ्रेम हम रखेंगे, इसमें हम रखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम रखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं स्विंग ट्रेड वाला या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड वाला इंडिकेटर। ये है ईएमए, और इस पे कैसे ट्रेड बनते हैं, कब एंट्री होती है, कब स्टॉप लॉस रखना होता है, कब एग्जिट मारते हैं, ये सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिएगा यहां पर आपको हमारा चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट है इस प्रकार से, और ये डेली का चार्ट लगा के रखा है मैंने बैंक का। किस बैंक का लगा के रखा है मैंने, एक्सिस बैंक का लगा के रखा है। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग बहुत सारे स्टॉक्स पे। हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जब स्टॉप लॉस आता है तो कैसे आता है, या फिर जब ट्रेड मिलता है तो कैसे मिलता है। सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या करना है, आप सभी को मैंने कहा था कि इस प्रकार के अकाउंट्स आप यदि खुलवाते हैं और उसके बाद यहां पर जाते हैं, ये देखिए एफएक्स लिखा होता है और यहां पर आप लिखते हैं ईएमए। जैसे ही आप ईएमए लिखेंगे क्या होगा, यहां पर लिखाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहां पर एक बार क्लिक करेंगे और एक और बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको 2 बार चाहिए। देखो यहां पर 2 बार आ गया इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद इसको क्रॉस कर देंगे, हमने क्रॉस कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको यहां पर जाना है सेटिंग में, ये सेटिंग का साइन है। सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर ईएमए की सेटिंग खुल जाएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पर जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 की जगह हमको लिखना है क्या, 11। ठीक है, सॉरी 11 नहीं, हम 10 से सेटिंग, 10 वाली सेटिंग पहले सिखा दे। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर 10 लिखना है। इसके बाद इसको केयर कर देना है ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको अब मेरे को मोटा दिखाना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा इसका कलर ऐसे मोटा कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया, ओके कर दिया। तो ये देखिए एक मोटी लाइन यहां पर आ चुकी है। ठीक है, आपको आसानी से दिख रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले में जाऊंगा और यहां पर फिर से सेटिंग में जाऊंगा। इसका पहले तो कलर चेंज कर लूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, और इसकी थोड़ी सी मोटाई को भी बढ़ा दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको ओके नहीं करना है। अब इनपुट में जाके आपको जहां 9 लिखा रहेगा वहां पर चेंज करके आपको लिखना है 20। क्या लिखना है, 20। पहले वाले में क्या लिखा आपने, 10। ध्यान से सुन लेना, गड़बड़ी नहीं करना है। तो पहले वाले में आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है, और उसकी मोटाई थोड़ी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, बाकी ओके कर देना, कोई चेंजेस नहीं है। दूसरे वाले में आपको लिखना है 20 और यहां से भी ओके कर देना है। अब देखिएगा ध्यान से कि यहां पर एक ब्लू जो 10 वाली लाइन है ईएमए है, और एक 20 जो कि रेड वाली लाइन है, दोनों जो लाइंस है वो आ चुकी है। अब मेरे जो पिछले वीडियोस है यदि आपने उनको देखे हैं तो आपको सबको पता होगा, क्या पता होगा, कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर हम आपसे ही लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हमारे पास यदि ऐसी कोई 2 लाइन है, ठीक है, तो पहले बताइए इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। थोड़ा सोचिए, आप सभी को जवाब पता है। इसको कहते हैं हम सपोर्ट की लाइन और इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस की लाइन, है ना। सपोर्ट क्या काम करता है, नीचे जाने से मार्केट को रोकता है यदि अच्छा सपोर्ट होगा तो, और रेजिस्टेंस क्या करता है, ऊपर जाने से मार्केट को रोकता है, ऊपर नहीं जाने देगा यदि वहां पर अच्छा रेजिस्टेंस है या अच्छे सेलर बैठे हैं तो। इतनी बात सबको पता है, ये हमने बहुत सीखा है, बहुत बार सीखा है। और दूसरा हमने क्या सीखा है, ये ट्रेंड लाइन टाइप की चीज सीखी है, 2 इस प्रकार से, है ना। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसे जाता है, आप सभी को पता है, ये देखिए ऐसे जाता है, और जब नीचे आता है तो आप सभी को पता है ऐसे आता है। 3 ही चीज मेनली है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यही होता है मार्केट में। अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट ऐसे होता है, डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे होता है, और साइडवेज होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली, वो क्या बात है आपको समझना है। अब आपको इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात की है लॉन्ग टर्म में, और हमने क्या किया है, एक तो स्विंग ट्रेड की बात की और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात की है। तो ये डेली के चार्ट में होगा, पहली बात हमने ये सीख ली। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम हमेशा किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के लिए ही ट्रेड करेंगे। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए का सीधा सा मतलब है कि हम किस चीज पर फोकस करेंगे, इस चीज पर फोकस करेंगे। कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है। हायर हाई हायर लो करके जब मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है, हम इस चीज पर फोकस करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब यहां से देखते हैं कि स्क्रीन को मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया है, अब इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, थोड़ा यहां पर ऐसे
ये देखिएगा। अब आपको हर एक चीज ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है कि स्विंग को और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड को कैसे पकड़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या सीखा है बार बार, अप ट्रेंड में क्या बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और हमने ये भी सीखा है कि डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो हमको किसी भी स्टॉक में पहले तो एक डाउन ट्रेंड ढूंढना है, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ढूंढना है ना। वो कैसे ढूंढते हैं, यहां पर आपको सबको दिख रहा होगा या सबको पता होगा, मुझे बहुत ज्यादा ये पुरानी वाली चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई यहां पर दिखाते रहेगा, ठीक है। अब जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाएगा तो हमारा ये जो इंडिकेटर है ईएमए वाला, इसमें क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, इसमें यहां पर जब ये नीचे जा रहा है तो ये ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई, ये देखिए ये ब्लू वाली लाइन जो है वो नीचे आ गई, और ये रेड वाली लाइन जो है ऊपर चली गई। यहां पे क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर, ठीक है। तो क्रॉस ओवर किस किस चीज का हुआ, ब्लू लाइन का और रेड लाइन का। ब्लू लाइन किसकी थी, 10 EMA की, और 20 EMA की कौन सी थी, रेड लाइन। तो यहां पर देखिए जब मार्केट नीचे जाता है, हम कलर बदल भी सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। 10 का जो भी आप रखना चाहते हो उसको याद रखना, वैसे ब्लू ही कर लो, और 20 का रेड ही कर लो। तो जैसे ही ये ब्लू वाली लाइन जो है नीचे आती है और रेड ऊपर चली जाती है, मतलब क्रॉस ओवर हो जाता है, क्रॉस ओवर हो जाता है, तो हम यहां पर कभी भी ऊपर के लिए नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं, ऊपर के लिए नहीं सोचते हैं। और जब भी, अब ध्यान से सुनना, जब भी ये वाला फॉर्मेशन टूटता है, कौन सा वाला, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और जब भी ये इस वाले लो को नहीं तोड़ पाता है, गुरुकुल वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है ये बातें, तो यहां पर ये जैसे ही ऊपर निकलता है, यहां कहीं, मतलब ये लास्ट वाले लो को नहीं तोड़ पाता है, और मार्केट जैसे ही यहां से ऊपर निकलता है, क्या होता है कमाल की चीज इस इंडिकेटर में, देखिए ये जैसे ही ऊपर निकला तो यहां कहीं पर इसने क्रॉस ओवर दे दिया। यहां पर क्या हुआ, ये ब्लू वाला जो है, देखिए यहां पर ध्यान से, अभी ब्लू वाला नीचे था, रेड वाला ऊपर था, और यहां पर ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये ब्लू वाला जो है अब ऊपर आ चुका है, और रेड वाला जो है वो नीचे आ चुका है। मतलब 10 EMA ऊपर आ चुका है और 20 EMA नीचे आ चुका है। इसका साफ सा मतलब है कि हो सकता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से बदलकर अप ट्रेंड में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि ये किस दिन हुआ है। फिर से सुन लीजिए, हम ध्यान से देखेंगे कि ये किस दिन हुआ है। अब हमने देखा कि यहां पर कहीं पर हुआ, इस वाली ग्रीन कैंडल में हुआ, तो हम एक बार यहां से इनको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, इनको क्लियर कर दिया। अब हम ध्यान से देखते हैं कि किस दिन हुआ है। तो हमने देखा कि क्रॉस ओवर जो है इस ग्रीन कैंडल में हुआ है, ये वाली ग्रीन कैंडल में हुआ है, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल में हुआ है, मतलब 13 अप्रैल का दिन था ये, ठीक है। 13 अप्रैल का जो दिन था, इस दिन हमने क्या किया कि एंट्री बनाई, मतलब जिसको एक ट्राई मारना है वो क्या करेगा, यहां पर 13 अप्रैल को क्या करेगा, एक एंट्री बनाएगा, और यहां स्टॉप लॉस क्या रखेगा, इस कैंडल का लो। रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मैंने बना चुका हूं, तो यदि किसी भाई बहन ने नहीं देखा है कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, तो उस वीडियो को पहले देख के आ जाना, उसके बाद इस प्रकार की चीजों को ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि यहां पर जो है एंट्री बनाई, क्योंकि क्रॉस ओवर हो गया है, और इसके बाद इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रख दिया। और यदि हम यहां पर एक ट्रेड लेते इस इंडिकेटर की मदद से, तो फिर क्या होता देखिएगा। इसके बाद ये क्या प्राइस अभी तक इस कैंडल के नीचे आ पाया, बिल्कुल भी नहीं आया। और उसके बाद उसने क्या शुरू कर दिया, नया फॉर्मेशन बनाना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहां पे कुछ दिनों के लिए साइडवेज में रहा, थोड़ा नीचे आया, और वापस से ये यहां तक चला गया। कुछ बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमें कितने का भाव मिला था, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें 866 रुपए का कोई शेयर मिलता एक, और वो अभी कहां ट्रेड कर रहा है, अभी 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग 140 रुपए के करीब हमको एक शेयर पर मिल जाते। 140 एक शेयर पर मिलते, तो मैं आपको क्या बोलता हूं बार बार कि क्या बड़ी क्वांटिटी खरीदना है शुरुआत में, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, सीखना है, और सीखने के लिए क्वांटिटी कितनी होती है, अच्छी क्वांटिटी कितनी होती है, सिर्फ 4 से 5 शेयर ही हमको लेना है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में हमको सिर्फ सीखना है। ऐसा 4-5 महीने 6 महीने करना है। जब हमको सारी की सारी चीजें समझ में आने लगे, तब जाके धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, एकदम से कभी भी क्वांटिटी को हाई नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 5 शेयर लिए और 140 रुपए के करीब बढ़ा, तो कितना बढ़ गया, 14 पंजे 70। आपको इस ट्रेड में 700 रुपए मिल जाते। हाँ, उसमें काफी दिन जरूर लगते, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि 700 रुपए को कमाने के लिए आपने जो एफर्ट डाला है, आपने उसका जो पेशेंसफुल रहे, आप इतना वेट किया है, तो आपकी 3 चीजें फॉलो हो गई। आपने एक तो कंसिस्टेंसी
जारी रखी कि मैं ट्रेड लूंगा, जब सिग्नल मिलेगा तभी लूंगा, तो आपने कंसिस्टेंसी रखी, वो फायदा मिला। डिसिप्लिन रहे, आप ट्रेड से निकले नहीं। निकलना किसको कहते हैं कि यहीं कहीं निकल गए, यहीं कहीं निकल गए, तो आप ऐसे नहीं किया आपने, इसके नीचे स्टॉप लॉस जब तक नहीं आया आप नहीं निकले, तो इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो आपने डिसिप्लिन भी रखा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये 700 को 7000 और 70000 बनाने में मदद करेगी, और वो है पेशेंस, कि ये इतने दिनों तक आप बैठे रहे और इसके लिए आपको ये 700 रुपए मिले। इस पेशेंस को बनाने के लिए ही आपको शेयर मार्केट को धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कब स्टॉप लॉस आता है, कब टारगेट मिलता है, इन सारी चीजों का आपको ज्ञान होगा। तो आई होप कि पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी वाले इंडिकेटर को हम किसी और स्टॉक में अप्लाई करके देखते हैं डे में ही कि उसमें क्या होता है। अब यहां पर हमको कौन सा एक बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या हुआ, क्या शर्त है हमारी। उस शर्त को आप भूलेंगे नहीं, यदि आप उस शर्त को भूलेंगे तब आपको दिक्कत होगी। आपको सीधा ये इंडिकेटर देख के ट्रेड लेना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम हमेशा क्या देखते हैं, सबसे पहले हम हमेशा प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, और फिर जो लास्ट वाला लो है उसको अगला वाला लो नहीं तोड़ना चाहिए, और इस प्रकार से ये मार्केट ऊपर निकलना चाहिए। जैसे ही ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा, ये ईएमए का इंडिकेटर आप लगा लोगे, तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखिएगा, ये हमारे सामने एक और एग्जांपल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया है, ये बड़ा कर लिया है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या किया मार्केट ने, लोअर लो लगाया, ये दूसरा स्टॉक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लेकिन यहां पर देखिए इस वाले लो के नीचे मार्केट नहीं जा पाया, और कुछ दिन उन्होंने मार्केट ने क्या किया, यहीं पर स्टेबल रहा, मतलब साइडवेज बोलते हैं इसको, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज रहा। अब देखिएगा यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि देखो एक बार तो यहां पे क्रॉस किया, यहां से तो नेगेटिव क्रॉस किया था, यहां पर लेना नहीं है। एक बार देखो यहां पे क्रॉस किया था पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये वापस नीचे चला गया था। तो जब भी ऐसा होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारा एंट्री कहां पर था, इस वाली कैंडल में था, यहां कहीं था, और हमने स्टॉप लॉस कहां का रखना है, उसी कैंडल के लो का। तो जैसे ही ये यहां पर एंट्री है और यहां पर स्टॉप लॉस आया, आपको क्या करना है, मार्केट से उस टाइम के लिए निकल जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अब शेयर ले लिया है तो अब मैं तो बैठता हूं और ये तो अच्छी बैंक है, ये तो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। आपको कैसे करना है, यदि आप टेक्निकल पढ़ाई करके, देखो फंडामेंटल जो पढ़ाई करते हैं लोग वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रांग है, तो वो एक सही पोजीशन पर खरीदते हैं, और फिर चाहे उनको रेड भी दिखाता है तो भी वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल ये अच्छा स्टॉक है, ऊपर जाएगा ही। तो जो लोग फंडामेंटल पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो ऐसा करते हैं और उसका प्रॉफिट उनको मिलता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निकल, और टेक्निकल में हम वेट नहीं करते हैं। टेक्निकल में हम क्या करते हैं, यदि हमारा स्टॉप लॉस जो डिसाइडेड है, जो हमने डिसाइड किया है, यदि वो स्टॉप लॉस आता है तो हम मार्केट से बाहर निकलते हैं। तो यहां पर यही हुआ, देखो पहले क्या हुआ कि यहां पर हमको एंट्री दी, ग्रीन वाला ऊपर गया, रेड वाला नीचे गया, चलो ठीक है हमको एंट्री मिल गई, लेकिन 2 दिन बाद ही क्या हुआ, हमको स्टॉप लॉस आ गया। तो हम क्या करेंगे, प्यार से स्टॉप लॉस को ले लेंगे, क्या बोलेंगे, कबूल है कबूल है कबूल है ना, ऐसा बोलना है आपको कि कबूल है आपको स्टॉप लॉस। आप ध्यान से सुनना, फिर क्या हुआ कि वापस से रेड हो गया तो हम नहीं लेंगे। लेकिन यदि ध्यान से देखोगे तो इस वाली कैंडल में हमें फिर से एक अच्छा सिग्नल मिला, ब्लू वाली लाइन ऊपर गई और रेड वाली लाइन नीचे गई। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, बिना अच्छे से सीखे किसी भी चीज को नहीं करना है, अपना नुकसान नहीं करना है, और अकाउंट में 5,000 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखना है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहले बेसिक तो सीख लो, उसके बाद एडवांस में जाओगे तब जाके आप ऑप्शन कर पाओगे। अभी 5-10 हजार रुपए होंगे, अभी फटाफट करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, वो जो 10,000 20,000 है ना, वो भी मार्केट आपका खा जाएगा, इसलिए उसको नहीं करना है। ध्यान से सुन लो। तो फिर यदि किसी व्यक्ति ने यहां एंट्री ली होती और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा होता, और उसके बाद देखा होगा कि ये स्टॉक नीचे ही नहीं आया, इसके बाद देखिए क्या हुआ, हमारा ये जो सिग्नल है ब्लू वाला ऊपर था, रेड वाला नीचे था। अब ये
कब वापस से क्रॉस हुआ? यहां पर, इस जगह पर वापस से क्रॉस हुआ। तो यदि आपको वहां पर निकलना है, आपका मन कर रहा है कि मैं निकल जाना चाहता हूं, तो जैसे ही ये फिर नीचे आएगा आप निकल जाइए, क्योंकि आपको ये कितने भाव में मिला था, ये देखते हैं हम कि ये किस भाव में मिला था आपको। ठीक है, यहां पर क्या भाव था इसका, ये आपको 165 रुपए में मिला था एक शेयर। ठीक है, और यहां पर कितने का हो गया था, 200 रुपए का हो गया था। मतलब एक शेयर पर आपको 35 रुपए मिले थे। तो एक शेयर पर जब आपको 35 रुपए मिले थे और आपने 5 से 10 शेयर खरीदे होंगे, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हां वही चीज है कि आपको डिसिप्लिन सीखने को मिला होगा, आपको पेशेंस सीखने को मिला होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी के साथ आपने ट्रेड लेना भी सीखा होगा। ये 3 चीजें आपने डेवलप की होगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंट्री कहां लेना है, जब ब्लू वाली लाइन ऊपर आती है और रेड वाली लाइन नीचे जाती है, तब एंट्री बनेगी। और एंट्री क्या सिर्फ इसको देख के बन जाएगी क्या? नहीं, क्या देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन, कि ये कोई शेयर नीचे इस प्रकार से आना चाहिए, और आने के बाद जैसे ही वो लास्ट लो को नहीं तोड़ेगा और यहां से ऊपर जाएगा, तब आपको देखना है कि आपके इस सिग्नल ने सिग्नल दिया है क्या, और ये बिल्कुल सिग्नल देगा। और यदि स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस प्यार से लेना है, कहना है कबूल है, और यदि स्टॉप लॉस नहीं आता है तो टारगेट के आने का इंतजार करना है। टारगेट आप अपने हाथों से भी ले सकते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, या फिर ये सिग्नल जब देता है तब भी आप ले सकते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यदि आपको इसमें स्विंग और लॉन्ग टर्म में क्या अंतर है, छोटा सा वो अंतर फटाफट समझा देता हूं। अब देखिए, यदि आपने इस जगह पर एंट्री ली है, क्योंकि यहीं पर एंट्री मिली थी, तो जो स्विंग वाला व्यक्ति होगा वो भी यहीं पर एंट्री लेगा, और जो लॉन्ग टर्म वाला व्यक्ति होगा वो भी यहीं पर एंट्री लेगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि किसी व्यक्ति ने यहां पर स्विंग की एंट्री ले ली है, उसको लगता है मुझे स्विंग खेलना है, तो यहां पर एंट्री लेगा, और जैसे ये पहले ऐसा ऊपर तक जाएगा, सीधा सीधा ऊपर जाएगा, तो जितनी देर तक, जितने दिनों तक सीधा ऊपर जा रहा है प्राइस, वो तब तक उसमें रुकेगा। और जैसे ही उसे लगेगा कि ये नीचे आने वाला है या नीचे आ सकता है थोड़ा, मतलब रिटेस्ट कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस ट्रेड से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड, मतलब एक स्विंग को कैप्चर करना। क्योंकि देखिए मार्केट कैसा चलता है, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो किसी व्यक्ति ने यहां ट्रेड लिया और यहां यदि एग्जिट मार दिया, तो इसे कहते हैं कि उस व्यक्ति ने एक स्विंग को कैप्चर कर लिया। वो रिटेस्ट होने के या ऊपर जाने का वेट नहीं करता है। तो यदि आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में जितना ऊपर जाए आप प्रॉफिट ले सकते हैं और उसके बाद उस ट्रेड से निकल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, उसको पता है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। तो यहां एंट्री लेगा, और जब तक ये वाला प्राइस सिग्नल नहीं दे देगा, ये देखिए कितने स्विंग कैप्चर किए लॉन्ग टर्म वाले ने। शॉर्ट टर्म वाला तो एक ही स्विंग कैप्चर करेगा, सिर्फ ये वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। देखो इसने एक ही स्विंग कैप्चर किया, जबकि इसने 3 स्विंग कैप्चर किए। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्विंग ट्रेड करना चाहता है वो सिर्फ एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा, उसको वापस एंट्री मिलती है तो वापस से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रहेगा वो 2-3 स्विंग जितने भी मिल रहे हैं उसको पूरा कैप्चर करेगा और उसके बाद एग्जिट मारेगा। तो आई होप कि आपको क्लास में बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। यदि क्लास प्यारी लगती है, मैं प्यारा लगता हूं, तो एक प्यार भरा संदेश जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं आपके सारे व्यक्तियों के कमेंट जरूर पढ़ता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमने सीख लिया है। ये क्या होता है, ईएमए सेटअप 10, 20, आपको सब कुछ पता चल गया। इसमें डे में लगाना है स्विंग और लॉन्ग टर्म। आप ध्यान से सुनिएगा, जिन भाई बहनों को इंट्राडे ट्रेड करना है, मतलब अभी स्टॉक में करना है ना, ऑप्शन में नहीं करना है, तो स्टॉक में भी करना है, तो उनके लिए बीबी जो सेटअप है, मतलब बॉलिंजर बैंड का जो सेटअप होता है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन मैं बार बार समझाता हूं कि छोटी क्वांटिटी लेके आपको पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करना चाहिए, उस सेटअप से दोस्ती करना चाहिए, उस इंडिकेटर से दोस्ती करना चाहिए, और तब जाकर वो इंडिकेटर या सेटअप आपको प्रॉफिट देता है। ये जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपके जीवन का पूरा चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से सुना, बीबी या बॉलिंजर बैंड कैसे लगाते हैं, तो फिर हम वहीं आ गए। लेकिन अब क्या करेंगे, डे का टाइम फ्रेम करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब हम जो है यहां से टाइम फ्रेम कर लेंगे 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट में ये कौन सा बैंक है हमारे पास, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम करने के बाद हमने इसको इस प्रकार से खोल लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहां कहीं हम उसको लगा के बताते हैं इंडिकेटर को कि डे में क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि मार्केट में 3 ही चीज होती है। पहली कौन सी होती है, ये वाली होती है। दूसरी कौन सी होती है, ये वाली होती है ना।
अब हम बीबी का जो इस्तेमाल है, अभी हमने किसका इस्तेमाल किया था, ईएमए का। ईएमए में क्या देखा, नीचे आएगा तो हमको पता है ब्लू वाला नीचे आएगा, रेड वाला ऊपर रहेगा, ये हमने सीखा था। और यदि ऊपर जाएगा तो ब्लू वाला ऊपर रहेगा और रेड वाला नीचे आएगा। तो हमने ये दोनों अभी सीख कर आए हैं स्विंग और लॉन्ग ट्रेड के लिए। समझ नहीं आ रहा हो तो फिर से देख लो वीडियो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब हम जो है ट्रेड लेना कहां सीखेंगे, इस पर, है ना, सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट पर आता है तो क्या करते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं और ऊपर जाने का इंतजार करते हैं, ट्रेड लेते हैं। और नीचे आता है तो कैसे देखते हैं उसको, यहां पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हम वेट करते हैं और नीचे आता है। और ये सिग्नल हमें कौन देगा, ये सिग्नल हमें अच्छे से बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड दे सकता है। चलो देखते हैं कैसे देता है सिग्नल। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसी एफएक्स में जाना है और यहां पर हमको क्या लिखना है, बीबी। ये देखिए मैंने बीबी लिखा। बीबी का मतलब क्या है, बॉलिंजर बैंड, पहला वाला इंडिकेटर है। जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने बीबी इंडिकेटर जो है आपके लिए लगा लिया है। अब इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर होता है, इसको समझना है आपको कि ये क्या करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम यहां पर क्या सीखने वाले हैं, ये वाली चीज, ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहां पर ट्रेड लेना सीखेंगे। अभी हमने ट्रेंड लाइन वाले सीख के आ चुके हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के ट्रेड लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं दिन में। अब क्या होगा, छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट का लगा लिया। अब यहां पर देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे लोअर डेविएशन। क्या बोलेंगे, लोअर डेविएशन, या आप लो लाइन ही बोल के चलिए। तो नीचे वाली लाइन जो है वो हो गई ये वाली लाइन, मतलब सपोर्ट की लाइन। और ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है आपको, ऊपर की लाइन दिख रही है, इसको आप हमेशा कहेंगे रेजिस्टेंस की लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे, रेजिस्टेंस की लाइन। समझ गए होंगे। नीचे वाली लाइन कौन सी है, हम अपनी लैंग्वेज में इसको सपोर्ट की लाइन बोलते हैं या लोअर डेविएशन बोलते हैं। और ऊपर वाली जो लाइन है उसको अपर डेविएशन या फिर हम अपनी लैंग्वेज में रेजिस्टेंस की लाइन बोलेंगे, क्योंकि हम वही सीखते आ रहे हैं और इजी ही रखना है, ठीक है। और ये जो बीच वाली एक लाइन है आपको येलो कलर की दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो होती है, वो होता है एक ईएमए। तो ये 20 का ईएमए भी साथ साथ चलता है उसके बीच में, जो बीच का प्राइस दिखाता है। तो प्राइस क्या करता है, सपोर्ट पर आता है, यदि सपोर्ट ले लिया है तो वहां से रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस फेस किया है तो मार्केट वहां से नीचे वापस कहां तक आएगा, सपोर्ट तक आएगा। ये बिल्कुल आपको फंडा पहले से क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है या इंट्राडे में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप देखते हैं, ये देखिए इस इंडिकेटर का जब आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ठीक से सीखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि ऐसे के ऐसे दिखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लाइव मार्केट में ये थोड़ा सा अलग होता है। देखो ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये लाइव मार्केट चल रहा है। अब देखिए लाइव मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल चल रही है, ठीक है। अब ये कैंडल चल रही है तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये सपोर्ट का पॉइंट का काम करेगा और ये वाला जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस के पॉइंट का काम करेगा। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी। और ये प्राइस के साथ साथ ही चल रहा है। देखो यहां पर प्राइस चल रहा है ना, तो ये देखो यहीं पर सपोर्ट है और यहां पर प्राइस चलेगा तो यहां पर रेजिस्टेंस आपको अलग ही दिखेगा। अब यहां पर सीखने लायक बहुत ही सिंपल बात है जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि जब भी प्राइस सपोर्ट पर आता है तो यहां पर आता है और यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई सा भी मिलता है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई सा भी मिलता है, तो वहां पर आप रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड ले सकते हो, मतलब ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। और अगली बात, यदि यहां पर आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप फिर से सपोर्ट तक के लिए ट्रेड ले सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। यदि नीचे की ओर इसमें बीबी इंडिकेटर में नीचे की ओर, अभी जैसे ये प्राइस यहां पर चल रहा है, थोड़ा नीचे आएगा और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो आप वहां पर एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस पर जाएगा प्राइस और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो आप क्या करेंगे, नीचे के लिए ट्रेड ले लेंगे। अब देखो थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। यहां पर देखिए ये प्राइस आया नीचे और बीबी को थोड़ा सा तोड़ा और यहां तक आ गया। यहां पर इसने सपोर्ट का क्रिएशन किया, फॉर्मेशन किया। कैसे किया, एक यहां पर देखो एक बड़ी रेड कैंडल थी, इसके बाद एक छोटी न्यूट्रल कैंडल आई और थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार की जैसे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। और यदि किसी व्यक्ति ने यहां पर इस स्टॉक को ट्रेड किया होता तो यहां पर देखो फिर से ये रेजिस्टेंस की लाइन है, यहीं तक ये स्टॉक ऊपर गया और वहीं से ये फिर नीचे वापस आने लगा है।
क्या आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुका होगा? आई होप कि आ गया होगा। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे ये प्राइस बहुत ही छोटे प्राइस में फंस चुका है, तो क्या आपको ट्रेड लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यहां प्राइस को ऊपर या नीचे जाने के लिए जगह नहीं है। इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं, ये सबको पता होगा। आप देखो थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं यहां पर कि कोई और अच्छा एग्जांपल दिख रहा है क्या? यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं कोई और अच्छा एग्जांपल दिख रहा है क्या। देखिए यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस पर आया, ऊपर की ओर आया और यहां से क्या किया? रेजिस्टेंस फेस किया। उसने यहां पर इस प्रकार का सेटअप बनाया। एक ये कैंडल आई, लेकिन ये एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रही है। ये वाली कैंडल आई और उसके बाद देखिए यहां तक गया वापस से। तो अब इतना ट्रेड आपको छोटा वाला ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो आप एट द टाइम डिसाइड करेंगे। ये आपके क्विक डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि आपको यदि यहां पर दिख रहा है कि वापस से सपोर्ट है, क्योंकि देखो वापस से सपोर्ट लेकर मार्केट यहां से वापस से ऊपर चला गया, तो ये आपको बार बार करके ही समझ में आएगा। लेकिन इतनी बात समझ लो कि नीचे वाली जो लाइन है वो है सपोर्ट की लाइन और ऊपर वाली जो लाइन है वो है रेजिस्टेंस की लाइन और बीच वाली लाइन जो है वो ईएमए की लाइन होती है। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई और दूसरा स्टॉक देखते हैं। यहां पर कौन सा स्टॉक लगाए हम लोग? चलिए देखते हैं यहां पर कोई और स्टॉक लगाकर कि कोई और स्टॉक हमें दिखता है क्या। यहां पर हम लगाते हैं, कोई भी स्टॉक लगा लेते हैं, जैसे टेक महिंद्रा लगा लेते हैं और टेक महिंद्रा के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमें अपने जो इंडिकेटर है उस पर किस प्रकार से ट्रेड मिलते हैं। ये देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ये टेक महिंद्रा में ये आज लाइव ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हुआ। यहां पर ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद ये 2-3 कैंडल बनी और यहां पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। देखो यहां पर ये सपोर्ट लेकर एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब ध्यान से सुनना, यदि अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यदि आप यहां पर ऊपर के लिए ट्रेड लेते तो आपका टारगेट ये वाली लाइन होती, आप यहां पर निकल सकते थे, या ये बीबी को भी तोड़ चुका है, इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड को भी तोड़ना, और यदि ये तोड़ चुका है इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल सकता था। मतलब सीधी सी बात, हर बात एक ही जगह पर आती है कि सपोर्ट ढूंढ लो और रेजिस्टेंस ढूंढ लो। तो जो व्यक्ति प्राइस एक्शन जानता है वो पहले से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर रखता है। जो व्यक्ति नहीं जानता है एकदम से बनाना, वो इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके और अच्छे से स्मूथली तरीके से लो क्वांटिटी के साथ, छोटी क्वांटिटी के साथ अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है। तो आई होप कि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और ऐसे ही जबरदस्त और पावरफुल वीडियोस चाहिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को, अपने इमोशन को, आपके फाइनेंस को और आपके मेडिटेशन को ठीक करने के लिए। तो यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को सभी लोग दबा लीजिए, तो जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आए वो वीडियो आपको पहले मिल जाए और आप सबसे पहले बने वो देखने वाले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये 2 इंडिकेटर के जो सेटअप है वो कैसे लगे, ताकि मैं आगे और सेटअप आपके लिए ला सकूं और अच्छे से आपको सिखा सकूं। कोई भी डाउट हो तो पहले डाउट को क्लियर करना और उसके बाद ही छोटी क्वांटिटी में, आपको बार बार समझाता हूं, छोटी क्वांटिटी लेकर आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। 2-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन इंडिकेटर्स की खास बात या प्राइस एक्शन की खास बात, पैटर्न समझ में आता है और उसके बाद आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने गुरुकुल का 1 अक्टूबर वाला बैच ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है जो कि आ चुका है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर 1 अक्टूबर से 9 बजे, रात 9 बजे से लेकर क्लास शुरू हो सकती है। और कोई नया भाई बहन भी ज्वाइन करना चाहता है तो वहीं से आप इनरोल करा सकते हैं। हर भाई बहन को कराने की जरूरत नहीं है, प्लीज ये मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को समझिएगा। जिसके पास काफी सारा टाइम है और जिसको प्रोफेशनली सीखना है, सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। हम सब यूट्यूब पर ही फ्री में सब कुछ सीखेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मुझे टेंशन कब हो जाता है, जब कुछ भाई बहन कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे सीखेंगे। अरे मैं यहां उपलब्ध हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। मैं यहां पर हर एक चीज सिखाऊंगा आपको, जो वहां पर सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होता है यहां पर, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाता है। यहां पर पर्सनल टच थोड़ा सा कम होता है, वहां पर पर्सनल टच थोड़ा सा बढ़ जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब कुछ कर दो, कमेंट वॉमेंट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।